केंद्र ने किया यहां पर 24 संसदीय समितियों का गठन और इसमें अब राहुल गांधी से लेकर कंगना रनौत को मिली है जगह। जी हां, विपक्ष के नेता राहुल गांधी को रक्षा मामलों की समिति का यहां पर सदस्य बनाया गया है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्या है यहाँ पर बाकी लोगों के यहाँ पर अध्यक्ष बनने का पूरा सच, चलिए चलते हैं जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। केंद्र की मोदी सरकार ने 24 संसदीय समिति का गठन कर दिया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जहां रक्षा मामलों की समिति का सदस्य बनाया गया, तो वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर जो है उन्हें विदेश मंत्रालय में यहाँ पर उनके मामलों की यहाँ पर समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि रामगोपाल यादव को स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इनके अलावा बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा मामलों की समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। हालांकि सोनिया गांधी का नाम किसी भी समिति में नहीं है। बीजेपी नेता राधा मोहन दास अग्रवाल गृह मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वित्त मामलों की संसदीय समिति की कमान बीजेपी सांसद यहां पर भरत हरी महताब को मिली है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को महिला, शिक्षा, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की कमान मिली है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे संचार और आईटी समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। कंगना रनौत इसी समिति की सदस्य बनाई गई हैं। रामायण सीरियल में राम की भूमिका निभा चुके अरुण गोविल विदेश मामलों की समिति के सदस्य बनाए गए हैं। बीजेपी नेता सीएम रमेश रेल मामले की समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसकी जरूरत इसलिए क्योंकि सांसद नहीं बल्कि संसद के पास बहुत सारा काम होता है। इन कामों को निपटाने के लिए समय भी कम होता है। इस कारण कोई काम या मामला संसद के पास आता है तो वो उस पर गहराई से विचार नहीं कर पाती है। ऐसे में बहुत सारे कामों को समितियां निपटाती है, जिन्हें संसदीय समितियां कहा जाता है। संसदीय समितियों का गठन संसद ही करती है और ऐसे में ये समितियां लोकसभा स्पीकर के निर्देश पर काम करती है और अपनी रिपोर्ट संसद या स्पीकर को सौंपती है। ये समितियां दो प्रकार की होती है, स्थायी समितियां और जो है तदतर समितियां। स्थायी समितियों का कार्यकाल 1 साल का होता है और इनका काम लगातार जारी होता है। वित्तीय समितियां, विभागों से संबंधित समितियां और कुछ दूसरी तरह की समितियां स्थायी समितियां होती हैं। वहीं तदर्थ समितियों का गठन कुछ खास मामलों के लिए किया जाता है। जब इनका काम खत्म हो जाता है तो इन समितियों का अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। कितनी तरह की होती हैं यहाँ पे स्थायी समितियां, तो आपको बता दें कि स्थायी समितियां मोटे तौर पर 3 तरह की होती हैं। इनमें यहाँ पर वित्तीय समितियां, विभागों से संबंधित समितियां और दूसरी तरफ की स्थायी समितियां होती हैं। वित्तीय समितियों में 3 समितियां होती हैं। पहली प्रावकलन समिति, दूसरी लोक लेखा समिति और तीसरी सरकारी उपकरणों से संबंधित समिति। इनमें 22 से लेकर 30 सदस्य होते हैं। प्रावकलन समिति में सिर्फ लोकसभा सदस्य होते हैं, जबकि लोक लेखा और सरकारी उपक्रमों से संबंधित समितियों में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। विभागों से संबंधित समितियों की संख्या 24 है। इनमें केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आते हैं। हर समिति में 31 सदस्य होते हैं। इनमें 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इनमें गृह उद्योग, कृषि, रक्षा, विदेश मामलों, रेल, शहरी विकास, ग्रामीण विकास जैसे विभागों की समितियां होती हैं। इनका क्या काम होता है, तो आपको बता दें कि संसद की स्थायी समितियों का काम सरकार के काम में हाथ बटाना होता है। संकट यानी कि क्योंकि यहाँ पे संसद के पास बहुत से काम होते हैं, लिहाजा ये समितियां उन कामों को देखती है और अपने सुझाव देती हैं। इन समितियों का काम सरकार के कामकाज पर भी निगरानी करना होता है। हर समिति का काम अलग अलग होता है। जैसे वित्तीय समितियों का काम होता है सरकार के खर्च पर निगरानी रखना, ये देखना कि सरकार ने समय रहते हुए खर्च किया या नहीं, या कहीं ऐसी जगह तो खर्च नहीं किया जिससे नुकसान हुआ, या फिर खर्च करने में कोई अनियमितता या लापरवाही तो नहीं होती है। ऐसे में अब यहाँ पर राहुल गांधी को आर्थिक तौर पर जो है उन्हें इसी तरीके की वित्त वाले विभाग को दिया गया है। ऐसे में सरकार के खर्चे पर राहुल गांधी का अब नजर रहने वाला है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें।